एक फल विक्रेता के पास 990 सेब तथा 945 संतरे हैं। 990 सेब हैं और 945 संतरे हैं। वह इनको एक टोकरी में रखना चाहता है, यानी सेब और संतरे दोनों को एक टोकरी में रखना चाहता है। प्रत्येक टोकरी में 2 फलों में से एक फल सम संख्या में लेना है। कम से कम कितनी टोकरियों में कितने फल रखे जा सकते हैं, यानी कम से कम कितने फल रखे जा सकते हैं कम से कम टोकरी में। देखिए सॉल्यूशन, संख्या क्या क्या दिया गया है, संख्या दिया गया है 990 और 945 ना, जिसमें 990 सेब हैं और 945 संतरे हैं। संख्याओं का गुणनखंड करने पर, संख्याओं का गुणनखंड करने पर देखिए 990 का फैक्टर और 945 का फैक्टर। 990 का 2 से 4 दूना 8, 9 दूना 18, 5 दूना 10, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से 9 4 13, 5 18, 18 5 से 3 से कटता है तो ये भी कट जाएगा। 3 1 के 3, 6 3 18, 5 3 15, फिर 3 से 5 3 15, 5 3 15, फिर 5 से 11 5 55, 11 से 1। इसको देखिए, ये तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से 3 3 9, 3 1 के 3, 5 3 15, फिर 3 से 3 1 के 3, 5 3 15, फिर 3 से 3 3 9, 5 3 15, फिर 5 से 7 5 35 और 7 से 1। तो इसका हम क्या कर लेंगे, HCF किए। अतः 990 का फैक्टर कितना निकला, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 11। 945 का 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अतः इसलिए HCF ऑफ 990 और 945, 990 और 945 का HCF क्या होगा, 2 इसमें है पर इसमें नहीं है, छोड़ दीजिए। 3 इसमें 2 बार है, इसमें भी 2 बार है, तो 3 गुणे 3 गुणे 5 इसमें है, इसमें भी है, तो ले लीजिए 5 7 11, दोनों में नहीं है। तो देखिए हो गया कितना, 3 3 9 5 45, ये 45। तो यही इसका क्या है, आंसर है। यही 45 इसका राइट आंसर है। इसका हम फैक्टर निकालने के बाद क्या करेंगे, HCF निकाल लेंगे, जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि 45 फल रखे जा सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।